हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती को लेकर के आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार विभिन्न राज्यों की ग्रामीण डाक सेवक की 40,000 के आसपास वैकेंसी जो हैं वो रिलीज हुई है। तो आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि इसका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि क्या वजह होती है कि 95% वाले का सिलेक्शन हो जाता है और वहीं 97-98% वाले का सिलेक्शन जो है वो नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले आप ये आर्टिकल देखें, देन हम आपको समझाते हैं जीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है 2022 का। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिशियल ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। देयर विल बी नो एग्जामिनेशन फॉर द जीडीएस रिक्रूटमेंट इन वेरियस पोस्टल सर्कल। Here we have written the points to elaborate more on the ग्रामीण डाक सेवक सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब जो आपका जीडीएस की वैकेंसी है, इसमें कोई भी आपका एग्जाम जो है वो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। डायरेक्ट ये जो है मेरिट बेस्ड वैकेंसी है। तो यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन मतलब होता है, जो मेरिट बनती है, तो उसमें 5 पॉइंट जो है वो मेन होते हैं। जिसमें पहला है कि कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द रूल्स। नो एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब यहां पर आपकी डायरेक्ट मेरिट बनती है, ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट, और यहां पर कोई भी एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जाता है। द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10 एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां पर जो मेरिट लिस्ट आपकी बनती है वो केवल 10th के मार्क्स के आधार पर बनती है। बाकी आपने इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है वो जो है मान्य नहीं होता है। अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स हैं तभी आपका यहां पर मेरिट से जो है वो सिलेक्शन होगा। द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स विल बी कंसाइडर्ड फॉर द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल फॉर फाइनलाइजिंग द सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए आपके नंबर 95.466 है, दूसरे बंदे के नंबर 95.466 और 5 है, तो ऐसे में इसका सिलेक्शन होगा, ना कि इसका सिलेक्शन होगा। मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस तक यहां पर सिलेक्शन होता है। हाउएवर पासिंग ऑल द सब्जेक्ट्स आर पर द रिस्पेक्टिव अप्रूव्ड बोर्ड, नॉट इज मैंडेटरी। यहां पर आपका 10th जो है वो किसी सर्टिफाइड बोर्ड से जो है वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई बाय एंटरिंग देयर 10th मार्क्स। इन द केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग ग्रेड्स पॉइंट्स द सेम हैज टू बी कन्वर्टेड टू मार्क्स एंड फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आपको ग्रेड या पॉइंट मिले हुए हैं तो आपको यहां पर मार्क्स में कन्वर्ट करने हैं, क्योंकि 10th के मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है। जैसे मान लीजिए आपके 10 पॉइंट हैं तो आपको इसको 9.5 के मल्टीपल में 95 आपको यहां पर फिल करना होगा। मतलब सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th से फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो उनके नंबर 95% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब आप यहां पर सीधी लैंग्वेज में सिलेक्शन प्रोसेस समझ लें। यहां पर मान लीजिए 3 पोस्ट मैंने ले ली है, पोस्ट फर्स्ट, पोस्ट सेकंड, पोस्ट थर्ड, ठीक है। अब एक पोस्ट पर यहां पर 5 फॉर्म पड़े हैं, जिसके बंदे के नंबर 98, 97, 96, 94 और 88% है। दूसरी पोस्ट पर 95, 92, 91, 90 और 85% है। तो इस पोस्ट पर इस 98% वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा और इस पोस्ट पर 95 वाले का सिलेक्शन होगा, ना कि 97 या 96 वाला यहां पर लाया जाएगा। इसी तरह अगर 2 और पोस्ट का कन्वर्जन कर लें, जैसे यहां पर 95 है, 92 है, 91 है, 90 है और यहां 85 है, यहां पर 90, 88, 87, 89, 85 है, तो यहां पर जो है सिलेक्शन इस 95 वाले का होगा और यहां पर सिलेक्शन 90 वाले का होगा, ना कि इस 92 या 91 वाले को यहां पर लाया जाएगा। मतलब 40,000 जो वैकेंसी है, तो 40,000 पोस्ट पर मेरिट लिस्ट जो है बनेगी। यही वजह होती है कि 95% वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 98 वाले का सिलेक्शन नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि कम नंबर वाला भी सिलेक्ट हो जाता है, बशर्ते बड़ा नंबर वाला उसमें फाइट जो है वो ना कर रहा। उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, जिन्हें आप देख लेना, जिससे जीडीएस की जॉब को लेकर के आपको जो है सहूलियत मिल जाएगी। बाकी सैलरी वगैरह हर अपडेट आपको चैनल पर मिल रही है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा।